का दोस्तों, मैं सुदीप तिवारी तिवारी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से आयस अग्रवाल बुक के अंतर्गत रेशियो की क्लास 6 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसको हम आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन, क्योंकि आज का पहला क्वेश्चन हमसे क्या गया है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर दिया गया है कि एक्स और वाई 2 और 1 के अनुपात में है, यानी कि यहाँ पर x का मान यहाँ पर 2 है और y का मान यहाँ पर 1 है। अब आप कहेंगे कि इससे आसान सवाल तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हमें सिंपल इस मान को यहाँ पर रख देना है और अपना आंसर यहाँ से निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हमें मान रख देना है और हमें इसके इक्वल और बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर y का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। इसी प्रकार हम नीचे देख लेते हैं एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 आएगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 3 आ जाएगा और 4 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं जैसा कि हमने आपको बताया था कि 3:5। तो यही हमारा आंसर है, 3:5, जो कि ए है और बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 29। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि x और y 7 और 3 के अनुपात में है, यानी कि x का मान यहाँ पर 7 है और y का मान यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पर दिया गया है कि x y प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके इक्वल, इसके बराबर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे x इंटू वाई दिया गया है, यानी x इंटू वाई यानी 7 इंटू 3 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर y का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 21 में 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और 49 में से यहाँ पर 9 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 40 आ जाएगा। यहाँ ये बिंदी से बिंदी कैंसिल हो जाएगी तो हमारा कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, जो कि ए है और बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है कि x अनुपाते y बराबर 2, x अनुपाते y बराबर 2:5 दिया गया है। अब यहाँ पर दिया गया है कि 3x प्लस 2y बटे 2x प्लस 5y, इसके इक्वल बराबर हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें मान रख देना है। जैसे कि यहाँ पर 3x है तो 3 का गुणा हम 2 से करेंगे, 3 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसी प्रकार 2y यानी कि 2 का गुणा हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 2x है तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5y है और y का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 25 आ जाएगा। अब 10 और 6 यहाँ पर 16 हो जाएगा और 25 और 4 यहाँ पर 29 हो जाएगा। इस प्रकार यह हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि सी है और बिल्कुल सही है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया, यही बिल्कुल सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि x अनुपाते y बराबर
3:1 यहाँ पर दिया गया है। अब हमें यहाँ पर दिया गया है कि x पर घाती 3 माइनस y पर घाता 3 और x पर घाती 3 प्लस y पर घाती 3, इसके इक्वल हमें ज्ञात करना है कि इसके इक्वल क्या आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर x का मान 3 है और y का मान यहाँ पर 1 दिया गया है, तो यहाँ पर s पर क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आएगा, 27 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर y का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब करना है, तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 1 का क्यूब यहाँ पर 1 ही आएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि x का क्यूब यानी कि यहाँ पर फिर से 27 आ जाएगा, और यहाँ पर y का क्यूब दिया गया है यानी कि 1 का क्यूब यानी कि यहाँ पर हमारा 1 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें माइनस दिया गया है, तो इसको हमें माइनस करना है, गलती से हमारे यहाँ पर प्लस हो गया है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 27 में से 1 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 26 आ जाएगा। इसी प्रकार 27 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 28 आ जाएगा। अब यह कुछ कैंसिल हो रहा है, तो इसको यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह 2 से 13 बार और ये 2 से 14 बार यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। अब कुछ या इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यही हमारा आंसर है 13/14, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि x अनुपात y बराबर 3:4 यहाँ पर दिया गया है। इसका मतलब है x का मान 3 है और y का मान यहाँ पर 4 है। अब हमें दिया गया है कि 7x प्लस 3y वटे में दिया गया है 7x माइनस 3y। अब यहाँ पर 7x है यानी कि x का मान कितना है, 3, तो 7 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 21 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3y है, तो 3 का गुणा हम, y का मान यहाँ पर 4 है, तो 3 का गुणा हम 4 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 12 आ जाएगा। इसी प्रकार 7x यानी 7 का गुणा हमें किससे करना है, 3 से, 21 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3y है यानी कि 3 का गुणा किससे करना है, 4 से, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 21 में 12 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 33 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम 21 में से 12 को हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हाँ, यह 3 से कैंसिल हो रहा है। ये 3 से यहाँ पर एक बार और एक बार यानी 11 बार कैंसिल हो रहा है 3 से, और ये 3 से 3 बार कैंसिल हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 11:3, जो कि बिल्कुल सही आंसर है और जो कि सी है। इस क्वेश्चन को जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि x अनुपात y बराबर 3:5 यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि 10x प्लस 3y वटे यहाँ पर दिया गया है 5x प्लस यहाँ पर 2y। अब हमें यहाँ पर जैसे मालूम है x का मान यहाँ पर 3 दिया गया है और y का मान यहाँ पर हमें 5 दिया गया है, तो s की जगह हमें यहाँ पर 3 रखना है और y की जगह हमें यहाँ पर 5 रखना है। तो यहाँ पर 10x यानी 10 का गुणा हमें 3 से करना है, तो यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमें 3y यानी 3 का गुणा किससे करना है, 5 से, तो हमारे यहाँ पर 15 आ जाएगा। इसी प्रकार 5x यानी 5 का गुणा x के मान 3 से करेंगे तो हमारे यहाँ पर 15 आ जाएगा। और 2y का मान कितना है, 5 है, तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 10 आ जाएगा। अब इसको हमें जोड़ देना है, तो 30 से 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 45 आ जाएगा, और 15 से 10 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा 25 आ जाएगा। अब यह कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से ये 9 बार और ये 5 से ये 5 बार, तो हमारा उसको हम लिख सकते हैं 9:5, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है, जो कि सी है और बिल्कुल सही है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।